ने सुना कि कैसे एक मासूम यतीम बच्चे ने अपने दादा और माँ को खोने के बाद चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती में अपनी जिंदगी शुरू की। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां बचपन की मासूमियत एक बाकमाल नौजवान की शख्सियत में बदलने वाली थी। चाचा के साथ पहली व्यापारिक यात्रा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब 12 साल हुई तो आपके चाचा अबू तालिब ने व्यापार के लिए शाम सीरिया जाने का इरादा किया। आप अपने चाचा से बहुत लिपटे और साथ जाने की जिद की। सफर लंबा और कठिन था, लेकिन चाचा का प्यार आपको मना न कर सका। इसी सफर में बुहैरा नाम के एक ईसाई राहब मंक ने आपको देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा इस बच्चे के ऊपर साया किए हुए है और दरख्त की टहनियां आपके सम्मान में झुक रही हैं। उसने अबू तालिब से कहा, इस बच्चे का खास ख्याल रखना, ये आने वाला आखिरी पैगंबर है। बचपन की चरवाही और एकांत। मक्का वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का की पहाड़ियों पर बकरियां चराने ले जाते थे। शांत वादियों में बकरियां चराते हुए आप घंटों खुदा की कुदरत पर गौर करते। उस जमाने में अरब के लड़के खेलकूद और बुरी आदतों में लगे रहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद थी। आप कभी किसी मेले या तमाशे में शामिल नहीं हुए। आपकी जबान से कभी कोई अपशब्द नहीं निकला। मक्का के लोग हैरान थे कि बिना माँ बाप के इस बच्चे की परवरिश में इतनी नजाकत और अदब कहाँ से आया। हिल्फुल फुजूल समाज सेवा की शुरुआत। जैसे जैसे आप बड़े हुए, मक्का में जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी। बाहर से आने वाले व्यापारियों का सामान लूट लिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तड़प उठता था। आपने अपने चाचा और कुछ नेक लोगों के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसे हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। आपने कसम खाई कि जब तक मक्का में किसी पर जुल्म होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। एक नौजवान का ये जज्बा देखकर मक्का के बड़े बड़े सरदार दंग रह गए। ईमानदारी का बोलबाला। अब आपकी उम्र 20 साल के पार हो चुकी थी। आपने व्यापार को अपना पेशा बनाया। आप दूसरों का माल लेकर दूसरे शहरों में बेचने जाते। आपकी खासियत ये थी कि आप सामान का जो नुक्स कमी होता वो पहले ही बता देते थे। आपने कभी नाप तोल में कमी नहीं की। धीरे धीरे पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मक्का में एक ऐसा नौजवान है जो कभी झूठ नहीं बोलता। लोगों ने अपनी कीमती अमानतें आपके पास रखनी शुरू कर दी। यहीं से आपको अमीन, अमानतदार और सादिक सच्चा के खिताब मिले। हजरत खदीजा का पैगाम। मक्का की एक बहुत ही सम्मानित और अमीर महिला थीं जिनका नाम हजरत खदीजा रजी था। उन्होंने आपकी ईमानदारी के किस्से सुने तो अपना माल लेकर व्यापार के लिए जाने की पेशकश की। जब आपका गुलाम मैसरा सफर से वापस लौटा तो उसने हजरत खदीजा को बताया कि मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। इनकी सच्चाई की वजह से इस बार व्यापार में दोगुना मुनाफा हुआ है और इनके किरदार में एक रूहानी नूर है। हजरत खदीजा आपकी सीरत, चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद निकाह का पैगाम भेजा। एक आदर्श जीवन साथी। जब आपका निकाह हजरत खदीजा से हुआ तो आपकी उम्र 25 साल थी। घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते, गरीबों की मदद करते और अनाथों को अपने गले से लगाते। आपने अपने हिस्से की दौलत भी अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दी। मक्का के लोग आपकी अक्ल और समझदारी के मुरीद हो चुके थे। गारे हिरा की तरफ झुकाव। जैसे जैसे आपकी उम्र 35 और फिर 40 के करीब पहुंचने लगी, मक्का की बुराइयां आपको और ज्यादा परेशान करने लगी। लोग पत्थरों की पूजा करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और मामूली बातों पर कबीलों में जंग छिड़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से दूर, मक्का से कुछ मील दूर जबल नूर की एक गुफा गारे हिरा में जाकर इबादत करने लगे। आप वहां कई कई दिनों का खाना साथ ले जाते और खुदा की याद में खो जाते। नबुवत का आगाज। एक नई सुबह। वो रमजान का महीना था। रात का सन्नाटा था जब अचानक गुफा में एक फरिश्ता हजरत जिब्रील नमूदार हुआ। उसने कहा, इकरा, यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको सीने से लगाया और फिर वही शब्द दोहराए। यहीं से कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। आप डरते हुए घर पहुंचे और हजरत खदीजा से कहा, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और ऐतिहासिक शब्द कहे, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। उपसंहार। नैरेटर। यहीं से बचपन और जवानी का वो सफर खत्म हुआ और दुनिया के सबसे महान मिशन इस्लाम की शुरुआत हुई। वो अनाथ बच्चा जिसने मक्का की गलियों में बकरियां चराईं, जिसने अपनों के बिछड़ने के गम सहे, आज वो पूरी कायनात का रहबर बन चुका था। उनका बचपन गवाह था कि नबी बनने से पहले ही वे गुणों की खान थे। उनका किरदार ही उनकी सबसे बड़ी गवाही थी। समापन संदेश। आज सदियां बीत गईं, लेकिन उस अमीन और सादिक की यादें आज भी हमारे दिलों को रोशन करती हैं। उनके बचपन की हर कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप सच्चे हैं
तो खुदा आपके साथ है।